जरूरत समझ लो, बिन पढ़े कोई चारा नहीं है। नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। और मेरे अज़ीज़ बच्चों, अल्लाह ताला का करम है कि उसने हम सब को ज़ोहर बाद थोड़ी देर बैठने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई, और उसका शुक्र है कि उसने जो हमारा शहरिया प्रोग्राम के नाम से, जिसका असल नाम अंजुमन इस्लाहुल लिसान है, क्या है? इस्लाहुल लिसान है, इस सिलसिले में हमें एक जगह आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। क्योंकि हम सभी लोग पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं और तालीम से मोहब्बत रखने वाले लोग हैं। कौन लोग हैं? तो ख़ास तौर से स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए ज़रूरी है कि पढ़ाई के साथ साथ में वो हर चीज़ में काबिल हों, हर चीज़ में महारत उनको हासिल हो, ताकि बच्चे किसी भी फील्ड में उतर जाएं तो उन्हें दबना न पड़े, उन्हें कमज़ोरी महसूस न करना पड़े। समझ रहे हैं? हाँ। तो इसी सिलसिले में हम लोग अंजुमन इस्लाहुल लिसान की मजलिस बैठाते हैं। क्या करते हैं? अंजुमन इस्लाहुल लिसान। अंजुमन इस्लाहुल लिसान का मतलब क्या होता है? अंजुमन के माना होता है मजलिस। मैं बार बार समझाया करता हूँ, अंजुमन का माना क्या होता है? मजलिस। इस्लाहुल लिसान कहते हैं ज़ुबान की इस्लाह को, ज़ुबान की इस्लाह को, यानी हम जो भाषा बोलते हैं वो भाषा हमारी दुरुस्त हो जाए, सही हो जाए, और हम सही तौर पर उर्दू बोलने वाले, सही तौर पर हिंदी बोलने वाले बन जाएं। समझ रहे हैं? पहला फ़ायदा इस अंजुमन से। दूसरा फ़ायदा ये है कि हमें हिम्मत बने, हौसला बने, कहीं भी खड़ा होकर बोलने के लिए हमें हिम्मत बन सके, ताकि हम आज यहाँ बच्चों के बीच में बोल रहे हैं, बड़े बड़े बुज़ुर्गों के भी बीच में बोलना पड़े या करोड़ों लोगों के सामने भी बोलना पड़े तो हमें कोई दिक्कत महसूस नहीं हो। इसलिए हम लोग इस अंजुमन को बिठाते हैं। अंजुमन का नाम क्या है? अंजुमन, जोर से बोलिए, अंजुमन इस्लाहुल लिसान। कोई भी अगर पूछे कि भाई आप लोग क्या करते हो बैठ के, क्यों इतना हंगामा शोर शराबा करते हो, तो क्या कहना है? हम लोग शोर शराबा नहीं करते, हम लोग अंजुमन इस्लाहुल लिसान प्रोग्राम करते हैं। क्या करते हैं? तो आइए बिला किसी ताख़ीर हम शुरुआत करते हैं। मैं बारहा बताया करता हूँ कि जब भी हमारे बुज़ुर्गों का तरीका रहा है कि जब भी वो किसी मजलिस की शुरुआत करते थे या किसी अच्छे काम को करते थे, तो एक ऐसी ज़ात है जो दुनिया में सबसे बड़ी ज़ात है, उसी के नाम से किया करते थे। वो कौन सी ज़ात है? कौन सी ज़ात है? तो ये हमारे बुज़ुर्गों का तरीका रहा है। और क्यों ना हो, क्योंकि वो अल्लाह जिसने हम सबको पैदा किया, जिसने हम सबको, ज़मीन का मालिक, आसमानों का बनाने वाला, दुनिया को बनाने वाला, चांद और सूरज को बनाने वाला, जन्नत और जहन्नम को बनाने वाला, हम सब को पैदा करने वाला, हवाएं चलाने वाला, फूलों को उगाने वाला, पेड़ पौधों को बनाने वाला, हमें फल मैसर करने वाला, हमें रोज़ी देने वाला, बारिश का बरसाने वाला, धूप का निकालने वाला, मौतो हयात देने वाला, क़यामत के मैदान में सबसे इंसाफ के साथ सवाल जवाब करने वाला, जन्नत का बनाने वाला, और हम सब के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बनाने वाला। तो हम क्यों ना उसके नाम से अपनी मजलिस की शुरुआत करें, इसलिए कि दुनिया में कोई उससे बड़ी ज़ात नहीं है, उससे बड़ी कोई हस्ती नहीं है। हर चीज़ का मालिक अल्लाह है, शहनशाहों का शहनशाह अल्लाह है, बादशाहों का बादशाह अल्लाह है, मालिकों का मालिक अल्लाह है। तो आइए हम सब लोग मिल करके उसी के नाम से अपनी मजलिस की शुरुआत करेंगे, ताकि हमारी मजलिस में बरकत आए, अल्लाह की रहमतें नाज़िल हो। तो अगर हम गौर व फिक्र करते हैं कि आखिर अल्लाह की ज़ात की तारीफ़ के लिए, उसकी तौसीफ़ के लिए हम कौन सी ज़ुबान इस्तेमाल करें, कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करें, तो हमें एक किताब मिलती है जिसका नाम कुरान शरीफ है। क्योंकि कुरान शरीफ दुनिया में सबसे बड़ी किताब है। सारी किताबों में मर्तबा वाली किताब कुरान शरीफ है। सबसे अफजल किताब, सबसे रहमत वाली किताब, सबसे बरकत वाली किताब, जिसका
तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद अपने हाथ में ली है। तो आइए उसी कुरान शरीफ से हम अपनी मजलिस की शुरुआत करते हैं। तो कुरान शरीफ की तिलावत के लिए मैं आवाज़ देना चाहूँगा इशरत खातून को। उनसे गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएं और कुरान शरीफ की तिलावत से इस महफ़िल का आगाज़ करें। इशरत खातून स्टेज पर, उनके लिए एक बार ज़ोरदार तालियां। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। और दुनिया में जिस कदर इज़्ज़त के काबिल हैं लोग, दुनिया में जिस कदर इज़्ज़त के काबिल हैं लोग, सबको मैं मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद, मगर मुस्तफ़ा के बाद। एक शायर यूँ कहता है कि ए जन्नत, ए जन्नत, ए जन्नत, तुझ में हूर व कसूर रहते हैं, मैंने माना कि ज़रूर रहते हैं, मगर मेरे दिल का तवाफ़ कर जन्नत, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। अब आइए बिला किसी ताख़ीर हम अपनी मजलिस को आगे की तरफ ले जाते हुए, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तारीफ़ व तौसीफ़ के बाद में अगर कोई हस्ती है इस दुनिया के ऊपर, अगर कोई ज़ात है इस दुनिया में, तो वो कौन सी ज़ात है? वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। और क्यों न हो, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में बनाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब पैदा किया तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में पैदा किया। जन्नत को बनाया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के सदक़े में बनाया। और दुनिया के अंदर जितनी सारी चीज़ें हैं, चाहे ज़मीन के ऊपर हो, चाहे आसमानों में हो, चाहे समंदरों में हो, चाहे ज़मीन के नीचे हो, चाहे आसमानों के ऊपर हो, सारी चीज़ों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में पैदा किया। अगर मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, मोहम्मद न होते तो हम भी न होते, मोहम्मद न होते तो जन्नत व जहन्नम न होती, मोहम्मद न होते तो दुनिया का कोई एक भी इंसान नहीं होता। तो आइए उस ज़ात अक़दस से हम अपनी मजलिस को पुरनूर करें। उनकी तारीफ़ व तौसीफ़ के लिए और उनकी तारीफ़ में नात गुनगुनाने के लिए मैं आवाज़ देना चाहूँगा। किसी ताख़ीर मैं राबिया खातून को आवाज़ देना चाहूँगा कि राबिया खातून स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। राबिया खातून स्टेज पर, उनकी हौसला अफजाई के लिए एक बार ताली बजाने के लिए आप लोग नहीं सुन रहे हो? वो कौन सा शेर कहता है जो ताली न बजाए उसके हाथ में खुजली हो जाए? तो आप हाँ बजाया करो। चलिए ठीक है, राबिया सुनाने के लिए बस चलिए। अस्सलामुअलैकुम। लगा लीजिए यहाँ ओढ़नी पर। रसूले पाक तो आलम पे छाए जाते हैं, रसूले पाक तो आलम पे छाए जाते हैं, इधर जफ़ाओं के कांटे बिछाए जाते हैं, इधर जफ़ाओं के कांटे बिछाए जाते हैं, उधर रसूल खुदा मुस्कुराए जाते
फेस पर। आइए और लगा लीजिए माइक थोड़ा पास में, नहीं इसमें लगा लो बाबू उसको, हाँ और ऊपर और ऊपर, ठीक है चलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुल गई गुलशन गई, गुल की बारी आ गई। गुल गई गुलशन गई, गुल की बारी आ गई। आप जिगर थाम कर बैठे, खदीजा खातून की बारी आ गई। हमारे प्यारे नबी का नाम है हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए थे। मक्का अरब देश का एक मशहूर शहर है। अरब देश में बहुत से खानदान थे। सबसे इज्जत वाला खानदान कुरैश का था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश खानदान से थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अब्बा का नाम अब्दुल्ला था और अम्मी का नाम आमिना था। दाई हलीमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अब्बा का इंतकाल हो गया था। जब 6 बरस के हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अम्मी का भी इंतकाल हो गया था। फिर दादा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाला पोसा। 8 साल के हुए तो दादा भी मर गए। फिर चाचा अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाला पोसा। चाचा ने बड़े मोहब्बत से पाला। हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सच्चे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही से बहुत सच्चे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शादी कहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े अमानतदार थे। सब लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन कहते थे। सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवान हुए तो बीबी खदीजा से शादी कर ली। बीबी खदीजा बड़ी नेक थी। जब 40 साल के हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अपना नबी बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म पर चलते थे। सबको अल्लाह की बातें बताते थे। सच्चे लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें मानते गए और मोमिन कहलाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें न मानने वाले काफिर कहलाए। काफिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मन हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को भी सताने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को भी सताने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी अपना काम करते रहे। अल्लाह की बातें बताते रहे। आखिर अल्लाह की मदद आई। बुरे लोगों का जोर टूटा। अरब के सारे लोग मुसलमान हो गए। कोई काफिर नहीं रहा। सलाम हो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। दरूद हो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जी बोलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हमारा मालिक है। हम सबको अल्लाह ने पैदा किया। मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। हम लोग यहाँ पे कोई मुकर्रिर बन के नहीं आए। कोई यहाँ पे स्पीकर नहीं है। हम लोग कोई मुकर्रिर नहीं है। स्पीच देने वाले कोई बड़े आदमी नहीं है। सुनो, हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं। तो सीखने का मतलब क्या होता है? मैं यहाँ पे क्यों खड़ा हूँ? चुप रहो। मैं यहाँ पे क्यों खड़ा हूँ? सिखाने के लिए। तो इसमें डरने की कोई बात। यहाँ पे कोई देखो शेर बैठा हुआ है। थोड़ा कैमरा उधर घुमा के दिखा दीजिए। कोई शेर है इसमें? दिखाइए सर, आगे आ जाइए। हाँ दिखाइए, नीचे कर। बताइए उसमें कोई शेर था? हाँ? या कोई उसमें मतलब है कोई सियार उर बैठा हुआ जिसे डर लग रहा हो? नहीं था ना, कुछ नहीं है। और ऐसा सब लोग है जो एक ही लीवर का है। ज्यादा बोलेगा तो एक फाइट देंगे उसको। कोई बोलने वाला है नहीं। इसीलिए डरना नहीं है। डरना किसी से, किसी के बाप से भी नहीं है। इसीलिए बोलिए, हिम्मत से बोलिए, अल्लाह हमारा मालिक है, हम सब उसके बंदे। जितना हो सकता है उतना बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। चलो शुरू करो। अल्लाह हमारा मालिक है। अल्लाह हमारा मालिक है। हम सब अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह हमारा हाकिम है। उसने हमको पैदा किया। उसने सारा दुनिया को पैदा किया। चलिए, उसी ने हम जीने का सारा सामान दिया। उसने जीने का सारा सामान दिया। अल्लाह बड़ा मेहरबान है। इंसान को भलाई के लिए अल्लाह ने नबी भेजे। नबी अल्लाह के पैगाम लाए। सबको अल्लाह की मर्जी बताए। सबको सीधा राह दिखाए। नेकियों की तालीम बताए। सबको रहने सहने का ढंग बताए। सब नबी इंसान थे। सब नबी नेक थे। सब नबी बुराई से पाक थे। सब नबी सच्चे थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह का नबी थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह का नबी थे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह का नबी थे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अल्लाह का नबी थे। और बहुत से नबी दीन में आए, दुनिया में आए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी थे। आप सल्लम के बाद कोई नबी ना आएगा। आप सल्लम दुनिया भर के नबी बनाकर भेजे गए थे। दुनिया भर के मुसलमान आप सल्लम की इज्जत करते हैं। दरूद और प्यार नहीं पढ़ सकते, सल्लम प्यार नहीं पढ़। बहुत बढ़िया, ताली बजाइए। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा बोल के गई रोजी खातून ने। देखिए शायर कहता है कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। देखिए शायर कहता है कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे ज़माना रूठ जाता है। और वहाँ बैठ के हंसना बहुत आसान है, लेकिन स्टेज पे आके बोलने में पसीना छूट जाता है। आप लोग हंस रहे हैं रोजी खातून के ऊपर या फिर उसकी तकरीर के ऊपर, लेकिन सभी का नंबर आने वाला है। फिर देखा जाएगा आगे देखो होता है क्या, समझ रहे हो। इसीलिए बहुत बढ़िया बोल के गई। एक बार फिर से उसके लिए आप लोग ताली बजाइए। बहुत बढ़िया। आज क्योंकि उसके लिए पहला प्रोग्राम था और पहला अंजुमन था, तो बहुत बढ़िया कहेंगे। नहीं तो पहली बार अगर किसी बूढ़े को खड़ा कर दिया जाए, 55 के लोगों को खड़ा कर दिया जाए, तो वो इस तरह कांपेंगे जैसा लगेगा कि डांस कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे प्यारा नबी का नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप सल्लम मक्का में पैदा हुए थे। मक्का अरब देश का एक मशहूर शहर है। अरब देश में बहुत से खानदान थे। सबसे इज्जत वाला खानदान कुरैश का था। आप सल्लम कुरैश खानदान से थे। आप सल्लम का अब्बू का नाम अब्दुल्ला और अम्मी का नाम आमना था। दाई हलीमा ने आप सल्लम को दूध पिलाया था। आप सल्लम के पैदा होने से ही पहले आप सल्लम का अब्बू का इंतकाल हो गया। जब 6 बरस के हुए थे आप सल्लम का अम्मी का भी इंतकाल हो गया। फिर दादा ने आप सल्लम को पाला पोसा। 8 साल के हुए तो दादा भी मर गए। फिर चाचा अबू तालिब ने पाला। चाचा ने बड़ी मोहब्बत से पाला। चाचा ने बड़ी मोहब्बत से पाला। हमेशा आप सल्लम को अपने साथ रखते थे। हमेशा आप सल्लम को अपने हमेशा आप सल्लम के साथ एक हाथ उठाइए ऊपर। हाँ, हमेशा आप सल्लम को अपने साथ रखते हैं। हमेशा आप सल्लम को अपने साथ रखते थे। प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही से बड़े प्यारे सच्चे नबी थे। वसल्लम बचपन ही से बड़े सच्चे थे। हाथ से इशारा करने पर वह बात में दम पैदा हो जाता है। चलिए, बहुत खूब, बड़ा ही खूबसूरत अंदाज था। देखिए मैं बार बार कहा करता हूँ कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और दूसरी चीज़ यह है, ध्यान से सुनिए, ये जो हमारा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का नाम क्या है? आप लोग क्या नाम है? अंजुमन इस्लाहुल लिसान। हम अपनी ज़ुबान की इस्लाह के लिए यहाँ पे बैठते हैं और हमारा प्रोग्राम जामिया इस्लामिया कोचिंग सेंटर में हर जुमेरात को होता है। कब होता है? महीने में एक बार नहीं, हफ्ते में एक बार, हर जुमेरात के दिन इस प्रोग्राम को किया जाता है, ताकि हर हफ्ते बच्चों का हौसला बढ़ सके और धीरे धीरे करते करते एक दिन ऐसा आए कि हमारे बच्चे, हमारे यहाँ पढ़ने वाले तमाम बच्चे करोड़ों की महफिल में बोलने वाले बन सकें। समझ रहे हैं ना? चलिए अब आइए, बिला किसी ताखीर मैं वसीम ज़फ़र को आवाज़ देना चाहता हूँ कि तशरीफ़ लाएं और अपने अशआर से हम सब के क़ुलूब को खुशी से भर दें। वसीम ज़फ़र स्टेज पर, इनके लिए एक बार ज़ोरदार तारीफ। कि निगाहें करती हैं फलक के आशियाने से, कि निगाहें करती हैं फलक के आशियाने से, खुदा भी रूठ जाता है किसी के दिल के दुखाने से। कि मत कहो खुदा से है खुदा मेरी मुश्किलें बढ़ गई हैं, कि मत कहो खुदा से है खुदा मेरी मुश्किलें बढ़ गई हैं, मुश्किलों को कह दो कि मेरा खुदा बहुत बड़ा है। ऐ खुदा मोहब्बत का क्या दस्तूर है, ऐ खुदा ये मोहब्बत का क्या दस्तूर है, जिसको पाना है वो हमसे ही दूर है। कहता है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, राह रो मिलते गए और कारवां बनता गया, कारवां बनता गया। हमने जब इसको शुरुआत किया तो चंद बच्चों ने ही जो है इसको शुरुआत किया,
और आज माशाअल्लाह क्लास भरा लग रहा है। और हमारी मेहनतें और कोशिशें इंशाअल्लाह जारी रहेंगी। और हम ये चाहते हैं कि हमारे कौम के बच्चे किसी भी फील्ड में पीछे न रहें और हर फील्ड में आगे नज़र आएँ, हर भाषा में आगे नज़र आएँ, हर मैदान में आगे नज़र आएँ और हमारे बच्चे जो है काबिल बन सके। क्या बन सके? काबिल बन सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। हमारे प्यारे नबी का नाम है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मक्का में पैदा हुए, मक्का अरब देश का एक मशहूर शहर है। हाँ, तो ऐसे हिलाओ। उर्दू सुनाना नहीं है यहाँ पे आके, यहाँ पे तकरीर करनी है। क्या करनी है? और हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं। तो सीखने का मतलब क्या होता है? ऐसे ही बस आंख बंद करेंगे और सुनाते चले जाएंगे, लग रहा है कि किताब सुना रहे। नहीं, आप जब यहाँ आए हैं तो ये बताइए ऐसे करके, हमारे प्यारे नबी का नाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में पैदा हुए थे। मक्का अरब देश का एक मशहूर शहर है। अरब देश में बहुत से खानदान थे, सबसे इज्जत वाला खानदान कुरैश का था। यूँ बताइए, चलिए। हमारे प्यारे नबी का नाम है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मक्का में पैदा हुए, मक्का अरब देश का एक मशहूर शहर है। अरब देश में बहुत से खानदान थे, सबसे इज्जत वाला खानदान कुरैश का था। आप सल्लम कुरैश खानदान के थे। आप सल्लम के अब्बा का नाम अब्दुल्लाह था और अम्मी का नाम आमिना था। दाई हलीम ने आप सल्लम को दूध पिलाया था। आप सल्लम के पैदा होने से पहले ही आप सल्लम के अब्बा का इंतकाल हो गया। जब 6 बरस से आप सल्लम की अम्मी का भी इंतकाल हो गया। फिर दादा ने आप सल्लम को पाला पोसा। 8 साल के तो दादा भी मर गए। फिर चाचा ने आप सल्लम को पाला पोसा। चाचा ने बड़े मोहब्बत से पाला। हमेशा आप सल्लम को अपने साथ रखते थे। हमेशा आप सल्लम को अपने साथ रखते थे। प्यारे नबी सल्लम बचपन से बड़े सच्चे थे। सब लोग आप सल्लम को शादी करते थे। सब लोग आप सल्लम बड़े अमानतदार थे। सब आप सल्लम की इज्जत करते थे। जब आप सल्लम जवान हुए तो बीबी खदीजा शादी कर ली। बीबी खदीजा बड़ी नेक थी। जब 40 साल को सालाना आप सल्लम को नबी बनाया। अब पाक साफ रहो, पाकी और सफाई आधा ईमान है। इल्म हासिल करना फर्ज है। मोमिन अपनी पड़ोसी की इज्जत करनी चाहिए। तुम में बेहतर वह शख्स हैं जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। सामने देखिए, सामने सामने उनके तरफ देखिए। हाँ, देख के बोलना है। सच बोलो, चाहे अपना ही नुकसान हो। जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरे के लिए पसंद करो। अच्छा वही है जिसे उसको साथी अच्छा का है। बुरे साथी से तना रहना बेहतर है। बड़ों से अदब और छोटों से प्यार। जो ऐसा ना करे वह हम में से नहीं है। सलाम किया करो, सलाम करने से मोहब्बत बढ़ती है। माफ कर देना बड़ी बहादुरी बात है। अल्लाह की खुशी माँ बाप की खुशी में है। अल्लाह की नाराजी माँ बाप की नाराजी में है। बहुत बढ़िया। गाड़ी चलती है तो धूल उड़ती है, गाड़ी चलती है तो धूल उड़ती है। नजमुद्दीन हाफिज जी चलते हैं तो फूल खिलती है। देखिए, मैं आप सभी लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि आप लोगों का जिस चीज़ में भी नाम आए, चाहे तकरीर हो, चाहे नात हो, दुआ हो या क़िरात हो या फिर निज़ामत हो, किसी भी चीज़ में नाम आए, आप सबसे पहले उसे सुनो, गधे हो, बात समझ में नहीं आती है? आती है। चुपचाप सुनो। जब इंसान बोलते हैं और इंसान सुनने वाले होते हैं तो ध्यान से सुनते हैं। और बकरी बैल देखो, जाके वहाँ पे कितना हो, कुछ फतवा झाड़ दो, वो मुंडी हिला हिला के खाता रहेगा, कुछ उससे मतलब। लोग कहते हैं ना, भैंस के आगे बीम बजाई भैंस बैठी, वही हाल है आप लोगों का लग रहा है। सीधा बैठो जी। हाँ, तो किसी भी चीज़ में जब नाम आए तो आप पहले क्या करेंगे, उसको मुझसे सुना लेंगे। ठीक है, एक बार पहले देख के सुनाएंगे ताकि जो गलतियां होंगी मैं उसे सही करूंगा, दुरुस्त कर दूंगा। फिर उसके बाद आप लोग याद करेंगे। समझ आ रहा है? हाँ, और बेहतरीन याद करेंगे, चाहे वो 2 मिनट की ही क्यों ना हो। समझ रहे हैं ना? बढ़िया से आएंगे और यहाँ आने के बाद में आप लोग पहले सलाम करेंगे और सलाम करने के बाद में अपना जो तकरीर होगा, नात नज़म होगा, जो भी कुछ होगा शुरू करेंगे। ठीक है? और बेहतरीन ढंग से करेंगे इंशाअल्लाह। वो पॉकेट वाले की तरह नहीं ना? बोलिए इंशाअल्लाह। ठीक है, इसलिए कि हमारी जो मजलिस है सीखने सिखाने की मजलिस है। कौन सी मजलिस है? सीखने सिखाने की, सुनने सुनाने की, पढ़ने पढ़ाने की और बोलने बुलवाने की मजलिस है। कुल मिला जुला के बात यह है कि हमारी मजलिस हिम्मत बढ़ाने के लिए है। किसके लिए है? हिम्मत बढ़ाने के लिए।
तो हिम्मत से काम लेंगे जी, दिमाग को यूज करेंगे जो अल्लाह ने दिया है जी, इंशाल्लाह मेहनत करके पढ़ेंगे। ठीक है। ठीक है।